पतझड़ की सूनी आंखों में तुमने तो मधुमास लिख दिया। वाह, अच्छा है भाई। पतझड़ की सूनी आंखों में तुमने तो मधुमास लिख दिया, अलसाए सूखे चेहरे पर तुमने तो उल्लास लिख दिया, और याद करेगी सारी दुनिया जीवटता को जिंदाबाद, और जन जन का आशीष मिला तो तुमने तो इतिहास लिख दिया, तुमने तो इतिहास लिख दिया। एक कथा और पेश करूंगा कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं, जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं, और पद पैसा आयु वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, वो जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। वही बड़े होते हैं। अब मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि इनको अच्छा कहूँ कि आपको अच्छा कहूँ। नहीं, वैसे आपने काउंटर करने की तो पूरी कोशिश की है कि निराला के बाद निराला को ही बुला दिया जाए, आपने कसम नहीं छोड़ी। नहीं, खैर नहीं, आनंद लीजिए, पूरा आनंद लीजिए कविता का। एक कथा और पेश करता हूँ कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। वाह, बैठे होंगे दूसरा कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल। बढ़िया बात है, अच्छा है। तालियां कमाई इसलिए हमको लगा कि बढ़िया नहीं होनी चाहिए। देखो भाई साहब, हम घर के हैं, सभी लोग घर के हैं, बगैर ताली बजाए तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए भी ताली बजवाते हैं कि हरिहर सिंह जी का बड़ा कुशल संचालन है, संयोजन है। इनका फोन गया कि निराला जी आपको कभी सम्मेलन में आना है, तो हमने कहा आ जाएंगे। बोले पैसे लोगे? हमने कहा पक्के में लेंगे, आपको माइक फ्री नहीं मिलेगा, टेंट फ्री नहीं मिलेगा, रोटी वाला होटल फ्री नहीं मिलेगा, तो हम फ्री में क्यों मिलेंगे? बोले हाँ ये बात तो है, लेकिन ये बता दो आप पैसा लोगे कितना? मैंने कहा हरिहर सिंह जी आप मित्र हो, घर के आदमी हो, आपने जो संकल्प लिया है उससे 1000 रुपए कम दे देना। बोले आ जाओ, हमारा संकल्प 1000 का है। अच्छा है। चलिए, मर्यादा का भी पूरा पालन करना चाहिए हमारे बीच में जी। यहाँ पे महेश मंगल जी, आदरणीय राम बाबू सकरवार जी, सोमदादा, रविंद्र रवि जी, मेवाड़ जी, मरमेट जी, और ये मंच कोच के लिए महेश मंगल जी को याद करेगा, गीत के लिए सोमदादा को याद करेगा, और मैं जो सुना देता हूँ उसके लिए आप जो भी करें। जी जी। क्योंकि कनागत चल रही है, इसको पितृपक्ष भी कहता है, इसको पितृपक्ष भी कहा जाता है। आपने माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, रजा साहब भी सुनाते हैं, बहुत से लोग सुनाते हैं। एक छोटी सी कविता डॉक्टर साहब पिताजी के ऊपर, यहाँ हमारे पिता तो बहुत से लोग बैठे हैं, मंच में जो पितामह के रूप में बैठे हैं। वो चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो एहसास होता है, वो चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो एहसास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। वाह वाह, अच्छा है भाई। वो चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो एहसास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। वाह। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक दिन का जोड़ने वाले, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं,
खुले में हैं सभी बच्चे, पिता तिरपाल होते हैं। वाह दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं। खुले में हैं सभी बच्चे, पिता तिरपाल होते हैं। करें बच्चे तरक्की तो उन्हें उल्लास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। वाह पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। सुबह घर से निकलते पिता चाहे जितना व्यस्त हो, कोई मजबूरी पड़ जाए, पिता हो, जनप्रतिनिधि भी हो, डॉक्टर चाहे इतने बिजी हो, इनका शुक्रवार शनिवार नहर में व्यतीत होता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, कर्तव्य बनता है संरक्षक का के लौट के अपने जो अनुपालक हैं उनका ध्यान रखना कि सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं। सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं। खुशी की थैलियों में कुछ न कुछ सामान लाते हैं। वाह सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं। खुशी की थैलियों में कुछ न कुछ सामान लाते हैं। कहाँ से लाए ये एहसास तक होने नहीं देते। पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। वाह कहाँ से लाए ये एहसास तक होने नहीं देते। पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। पिता खुश हैं तो फिर घर में खुशी का वास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। यही तो स्वर्ग है, सुख है। मंगल जी, यही तो स्वर्ग है, सुख है। सदा सोचा अकेले में, पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले में, चाहे लाहौर का मेला हो, बालाजी का मेला हो, कहीं का। यही तो स्वर्ग है, सुख है। सदा सोचा अकेले में, पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले में। वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से। न झुंझलाए न चिल्लाए, बताया खूब राजी से। वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से। न झुंझलाए न चिल्लाए, बताया खूब राजी से। खुशी के वो हिमालय हैं, खुशी के वो हिमालय हैं हरिहर सिंह जी। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के सागर। जमाने का तजुर्बा है पिता की सोच के अंदर। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के सागर। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के सागर। जमाने का तजुर्बा है पिता की सोच के अंदर। मेरे मालिक मेरा दामन खुशी से याद भर देना। हमारे शीश पर आशीष का तुम हाथ धर देना। हमारे शीश पर आशीष का तुम हाथ धर देना। और पिता, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, तमाम जगह ये प्रसंग आता है कि पिता समेत लीन निज नामू। अगर आपके पिता का नाम मालूम नहीं है तो आप कोई भी बने रहो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक हमारे पिता का ज्ञान नहीं है, हमारे पिता की जानकारी नहीं है, तो फिर हम कौन है आप समझ लो कि पिता भूगोल है सबका। पिता इतिहास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। बहुत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।